नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सेंडी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ की क्लास में अपन ने 12 एग्जाम्पल तक कर लिए थे प्रश्नावली 15 के। एग्जाम्पल नंबर 13 की चर्चा करते हैं। 13 नंबर एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दे रखा है कि एक स्लेटी और एक दे रखा है आपको नीला पासा। एक तो है स्लेटी और एक है नीला, दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंका जा रहा है। तो दो पासों को जब अपन एक साथ फेंकते हैं तो टोटल परिणाम बनते हैं हमारे पास 36। कितने परिणाम बनते हैं? 36। उसके नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और 13 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले अपन ने प्रायिकता का सूत्र लिख दिया यहाँ पे, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इसके बाद दोनों पासों को अपन उछालेंगे तो परिणाम बनेंगे 36, वो परिणाम लिखेंगे। इधर ये स्लेटी पासे की संख्या है, प्रत्येक पासे के ऊपर है 1 से लेकर 6 तक संख्या होती हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। इधर नीला पासा उछाला जा रहा है तो ये 1 से लेकर 6 तक है नीले पासे की संख्या। अब परिणाम 36 बनेंगे तो पहली बार उछाल में 1 1 आया, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3। इस प्रकार से अपन 6 6 तक पहुँच गए। ठीक है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं 36 परिणाम कौन कौन से होते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो कंप्लीट रूप से देखें। तो इसमें कुल परिणामों की संख्या हो गई 36। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर है कि पासों की संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो इसमें 8 आने वाले संख्याएं देखिए, पहली लाइन के अंदर है, कहीं भी 8 योग नहीं बनाई दिखाई देगा। दूसरे में 2 6 8 हो रहा है इनका 3 5 8 हो रहा है, 4 4 8 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है। यानी टोटल परिणाम कितने बने? 6 2 वाला 1, 5 3 वाला 2, 4 4 3, 3 5 वाला 4 और 2 6 वाला 5। यानी टोटल अनुकूल परिणाम बने हमारे पास कितने? 5 बने। अनुकूल परिणाम कितने आएंगे पहले के लिए? 5। टोटल परिणाम हमारे पास 36 हैं। तो योग 8 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 बटा 36। और ये है हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्या है इसमें? दोनों पासों का योग, दोनों पासों पर अंकित संख्याओं का योग है 13 है। अब इस पासे के अंदर हाईएस्ट योग हमारे पास 12 तक ही बनता है। 6 6 का योग कितना होता है? 12। इसके बाद कोई भी 12 से आगे का योग नहीं प्राप्त हो रहा है। तो वो सारी की सारी घटनाएं किस प्रकार की होगी? असंभव घटनाएं होगी। और असंभव घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो यह एक असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता का योग सदैव 0 होती है। ठीक है, इसका तीसरा देखिए, दोनों पासों का योग 12 से छोटी या बराबर होने की प्रायिकता। अब 12 से छोटी का मतलब सभी संख्याएं आ गई। 1 1 का मतलब 2 हो रहा है, 1 2 का 3 हो रहा है, 1 3 का 4 हो रहा है। ये भी बोल रहा है कि साथ में 12 से छोटी का मतलब 5 6 11 और उसके बराबर यानी 6 6, इनका योग 12। यानी टोटल परिणाम आ जाएंगे ये सारे। टोटल परिणाम हैं कितने? 36 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 36 बटे 36। ये लो 36 बटे 36, यानी एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 15.1 प्रश्नावली की बात करते हैं अपने। 15.1 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली स्थान दे रखा है। तो इस खाली स्थान में आएगा 1। क्यों आएगा? थ्योरी के अंदर बताया था कि कोई घटना होने तथा न होने की प्रायिकता की योग कितना होता है? PE + PE डैश बराबर 1। ये आपको बताया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अभी पीछे एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर दूसरा भाग किया है, उसके अंदर घटित नहीं हो रही थी घटना, उसकी प्रायिकता कितनी ली थी अपन ने? 0। और ऐसी घटनाओं को अपन बोलते क्या है? असंभव घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, असंभव घटना भर लेना है इसके अंदर कंप्लीट रूप से। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो उनकी प्रायिकता 1 होती है। और इस प्रकार की घटनाएं संभव घटनाएं कहलाती हैं। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रायोगिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है और किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी ये प्रायिकता की प्रास 5 नंबर में क्या आया है? प्रायिकता की प्रास है। ये प्रायिकता की प्रास कहाँ से कहाँ के बीच होती है? 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी होगी। यहाँ PE ये प्रायिकता होगी। और
1 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी होगी, ठीक है। यानी 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, 0 तथा 1 के बराबर भी हो सकती है। ये प्रायिकता की प्रास भरनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में समप्रायिक घटनाएं बतानी है और उसका कारण बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, तो ये एक असंप्रायिक घटना है। असंप्रायिक घटना है, क्यों है? क्योंकि इसके परिणाम संप्रायिक नहीं है, क्योंकि दोनों स्थितियों में प्रायिकता का मान है बराबर नहीं है। प्रायिकता का मान क्या नहीं है? बराबर है, नहीं आता, ठीक है। इसका दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, इसके परिणाम भी समप्रायिक नहीं है, क्योंकि दोनों घटनाओं में डाल पा रही है या नहीं पा रही, इसकी प्रायिकता का मान क्या नहीं है? समान नहीं है या बराबर नहीं प्राप्त होता है हमें। इसका तीसरा, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उसका उत्तर सही है या गलत होगा। एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, बताना ये कि उसका उत्तर सही है या गलत। तो ये घटना समप्रायिक है, क्यों है? क्योंकि दोनों स्थितियों में या तो प्रश्न गलत होगा तो 50% होगा, यदि सही है तो 50%, यानी दोनों घटनाओं की प्रायिकता समान प्राप्त होती है हमें। यदि गलत है तो गलत या सही दोनों में से कुछ एक होगा, या तो वो क्या होगा? सही होगा, या तो वो होगा सही या होगा गलत, यानी दोनों कंडीशन बराबर हैं। यदि गलत हो गया तो वो सही नहीं होगा और यदि सही हो गया तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार की घटना है? समप्रायिक। 4 नंबर इसका, एक बच्चे का जन्म होता है, बस एक लड़का है या एक लड़की, ये भी एक समप्रायिक घटना है और दोनों स्थितियों में प्रायिकता मान क्या है? बराबर है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले को बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो पट या चित यानी हेड और टेल परिणाम आते हैं। हेड और टेल यानी परिणाम इन दोनों में से ही आएंगे। तो दोनों टीमों में से कोई टीम एक या तो हेड का चूज करेगी या टेल को चूज करेगी, दोनों में से कुछ एक आएगा और उसके आधार पर हमें बैटिंग का पता चल जाएगा। तो ये किस प्रकार की घटना है? एक समप्रायिक घटना है, इसीलिए अपन सिक्के को उछालते हैं या इसे न्याय संगत विधि मानते हैं, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन आने वाले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।